हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड सिलेबस फॉर क्लास 12th। मतलब मैथ में हमारा कौन कौन सा एक्सरसाइज हमको करना है, कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं करना है, और फिर एक्सरसाइज में भी कौन कौन से नंबर सॉल्व करने, ये सब सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हेडिंग दो रिवाइज्ड सिलेबस फॉर 2022। तो इस बार क्या हुआ है, सीबीएसई ने पूरा टोटल सिलेबस को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा टर्म 1 है और एक टर्म 2। तो आज हम टर्म 1 के बारे में देखेंगे और टर्म 2 हम एक दो दिन बाद इसके बारे में देखेंगे। तो टर्म 1 में हमारा आता है, पहला है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है एलजेब्रा, तीसरा है कैलकुलस और चौथा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये 4 यूनिट आपका टर्म 1 में रहने वाला है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 खुद रिलेशन एंड फंक्शन है और चैप्टर नंबर 2 हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एलजेब्रा में आपका आता है मैट्रिक्स और एक चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। कैलकुलस में तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही देखना है। और चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो टर्म 1 में ये 4 यूनिट है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन, एलजेब्रा, कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अभी हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस में हमको कौन कौन से सवाल लगाने हैं और कौन कौन से सवाल को स्किप करना है। तो हेडिंग दो रिलेशन एंड फंक्शन। आप पेन पेपर में इसको नोट डाउन करते रहो या फिर बुक्स में सर्कल करते रहो। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमको एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 करना है। ये दो एक्सरसाइज करना है। इससे पहले जितने भी, मतलब 1.1 अगर आप कर रहे हो तो उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब आप सॉल्व कर लेना। 1.2 के प्रीवियस में भी जितने भी एग्जाम्पल्स आपका रहेगा उसको भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद 1.3 जो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन और इन्वर्स वाला है, ये आपका सिलेबस से हट गया है। तो आप रेफरेंस बुक भी कुछ यूज़ कर रहे हो तो अगर जहाँ पर भी आपका कॉम्पोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन निकालने को बोलेगा उसको आपको टोटली स्किप करना है। उसके बाद हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में क्या क्या करना है देखो। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में आपका 41, 42, 43, 44, 46, 47, उसके बाद 48, 50 और 51। तो इतना आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में सॉल्व करना है। उसी तरह मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16 और 17। तो इतना रहा आपका रिलेशन एंड फंक्शंस का। उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ही है सिलेबस में। तो एक्सरसाइज 2.1 आपको करना है, एक्सरसाइज 2.2 टोटली स्किप करना है। इसका एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं है, तो इसलिए नो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, मतलब जहाँ भी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जितने भी क्वेश्चन आएंगे, NCERT एग्जाम्पलर, या फिर कोई भी आप क्या बोलते हैं, कोई भी आप रेफरेंस बुक भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टोटल स्किप कर देना है। उसके बाद तीसरा है हमारा मैट्रिक्स, तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस। तो इसमें आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करना है 3.1, 3.2 और 3.3, और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे वो सब भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में हमको सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 27 और 28। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, तो इतना आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको क्या कैंसिल हुआ है, मतलब क्या हट गया है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम पढ़े हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से जो आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये आपका डिलीट हो गया है पूरा। तो कोई भी बुक से अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे तो कुछ फायदे अभी होगा नहीं, अभी नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में आप कहीं भी यूज होगा तो आपको हेल्प करेगा। तो देखो, अगर आप चाहते हैं पूरा अगर सिलेबस पढ़ना है फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले यही सब टॉपिक जो आपका सिलेबस में है उसको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद है हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में हमारा है एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6। उसी तरह मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हमको सिर्फ 33 नंबर एग्जाम्पल करना है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5, 8, 16, 18 और 19 इतने ही सॉल्व करना है। इसमें जो हमारा कटा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 6-7 प्रॉपर्टीज है, ये आपका टोटली हट चुका है। ये पिछले साल भी जो जो हटा था इस साल भी वही है, कट गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस में। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 इतना आपको एक्सरसाइज करना है, और इससे प्रीवियस में जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे वो भी आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल देखो, इसका कैलकुलस में ज़्यादा नहीं कटेगा, इसमें सिर्फ आपका रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजन मीन वैल्यू थ्योरम जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है 5.8 वही आपका डिलीट हुआ है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल आपको 44, 45, 46, 47 और 48 करना है। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 से लेकर 10 तक सारे सवाल करने, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 और 23। तो यहाँ पे हमारा जो डिलीटेड है वो है मीन वैल्यू थ्योरम, तो यहाँ से आपको एक भी सवाल करने नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट नहीं, अभी हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको हम एओडी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेबस में क्या क्या हटा है,
तो एक आपका अप्रॉक्सीमेशन और एक है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.2, 6.3 और 6.5 मिसलेनियस एग्जाम्पल। देखो 6.2 मतलब देखो जहाँ पे आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये तीनों का सारे चीज करना है और उसका एग्जांपल्स जो जो रहा, मतलब अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज आपको टोटली स्किप करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, इसके सारे एग्जाम्पल शायद करना है आपको। मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 और 24। तो इसके लगभग सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज में, क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट हटा है, एक अप्रोक्सीमेशन और एक आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इसमें ज़्यादा स्किप नहीं हुआ है। तो लास्ट हमारा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका तो बहुत ही कम है सिलेबस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 करना है, वो भी एक्सरसाइज 12.1 का 1, 2, 3, 5, 7, 8 और 10 इतने सब नंबर करने हैं। एक्सरसाइज 12.2 जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारा डिलीट हो गया है टर्म 1 के लिए। तो 12.2 में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। और एग्जाम्पल में इसमें सिर्फ आपको 3 एग्जाम्पल करना है, एक एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3। इसमें आपको एक भी मिसलेनियस क्वेश्चन या फिर एक भी मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हम डिस्कस किए टर्म 1 का सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चंस हमको सॉल्व किए मैं आपको टोटली डिटेल्स में बता दिया हूँ। थैंक यू।